नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग एक ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक था, या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसा हमने टॉपिक को लिख रखा है फोल्ड माउंटेन, यानी कि जो हमारे बलित पर्वत होते हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारण होता है, किस प्रकार होता है, सारा कुछ आज डिस्कस करेंगे हम और आप मिलकर इस ज्योग्राफी को टॉपिक को। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर जगह आपको पूछ लिया जाता है, कोई वनडे एग्जाम हो या लॉन्ग टर्म एग्जाम हो, कहीं कहीं भी कुछ भी एग्जाम हो, या आप अपनी स्टडी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, जो भी कॉलेज एग्जाम देना चाहते हैं, बीएससी बीए का, कहीं भी आप किसी भी एग्जाम को आप इस टॉपिक को आपको काम आ जाएगा, कहीं भी क्वालिफाई करने के लिए ये टॉपिक काम आता है। जैसे कि हमारे बलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो इसे घबराना नहीं है, बिल्कुल माइंड फ्रेश होकर आपको इतना इजी तरीके से हम आपको समझाएंगे कि बिल्कुल आपका रिफ्रेश एकदम अच्छा लगेगा। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इतनी जल्दी हमने कैसे सीख लिया। तो आइए हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक को लेकर। इसमें हिंदी में भी लिख देते हैं मोड़दार पर्वत या बलित पर्वत। ठीक, अभी हमारा टॉपिक जैसे डल गया है मोड़दार पर्वत या फोल्ड माउंटेन। अब बात आती है कि फोल्ड माउंटेन है क्या और इनका कैसे निर्माण हुआ है। देखिए, फोल्ड माउंटेन वो होते हैं जो अपनी स्थिरता क्रम में बने होते हैं। अभी हम आपको सारी चीजें बना के दिखाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्थिरता क्रम में जब ये फोल्ड माउंटेन बने होते हैं तो उन्हीं को हम फोल्ड माउंटेन बोल देते हैं, यानी कि बलित पर्वत बोल देते हैं। अभी हम आपको ये टॉपिक बताएंगे कि कैसे इनका निर्माण होता है। अब बात आता है कि इनका निर्माण कैसे होता है। मान लिया हमने कि एकत्रित क्रम में बने होते हैं, लेकिन इनका निर्माण कैसे होता है, निर्माण की प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। देखिए, इनका निर्माण होता है जब हमारी धरती की दो प्लेटें, यानी कि दो प्लेटें हमारी धरती पर होती हैं। जैसे ये दो प्लेटें हैं अपोजिट, एक इस साइड एक इस साइड, तो जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाएगी तो जिस प्रकार अभी हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि सपोज दैट आपकी एक ये प्लेट हो गई, ये प्लेट हो गई, ये धरती की प्लेट है, और इसी में एक प्लेट इस प्रकार आएगी, इस प्रकार घुसेगी इसके नीचे। जैसे ये इसके नीचे जैसे अंदर को जाएगी तो यहाँ पर पर्वतों की एक श्रृंखला, पर्वतों की श्रृंखला, ये पर्वतीय श्रृंखला बन जाएगी। ये पर्वतीय श्रृंखला बनती चली जाएगी। ये जो हमारी पर्वतीय श्रृंखला होती है ये पर्वत बनते चले जाएंगे, यानी कि माउंटेन माउंटेन माउंटेन, जो जिसे हम पर्वत श्रेणी भी बोल सकते हैं, यानी कि माउंटेन रेंज जिसे बोलते हैं। ये फोल्ड माउंटेन के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण ऐसे होता है जब एक प्लेट एक दूसरी प्लेट के अंदर घुसती है। अब हम आपको बताएं, जैसे कि मान लिया ये मेरे दो हाथ है, ये दो हमारी प्लेटें हैं, कोई बात नहीं, ये हमारी दो प्लेटें हैं। अब एक प्लेट जैसे सामने दो प्लेट हैं, जब अपोजिट साइड से कोई अंदर की ओर घुसेगा तो इसके ऊपर जो भी होता है मलबा या फिर इस पे जो अवसाद जमा होता है, वो अवसाद इसकी ऐसे क्रम में जैसे नीचे जाएगा तो ये धकेल कर यहाँ इकट्ठा करता चला जाएगा। अब वो इकट्ठा होगा तो इस क्रम में जैसे गया ऐसे 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 बनता चला जाएगा। जब वो इस क्रम में ऐसे ऐसे खड़ा होगा तो उसे अपना फोल्डिंग रूप लेना पड़ेगा। जब वो फोल्डिंग रूप ले लेगा, जो फोल्डिंग रूप ले लेगा तो इस प्रकार से पर्वत लगातार एक पर्वत श्रेणी में बदल जाएंगे। तो यहीं से इनका निर्माण होना शुरू हो जाता है। ये ये फोल्डिंग पर्वत हैं, जो बलित पर्वत यानी कि मोड़दार पर्वत जिसे हम बोलते हैं, इनका निर्माण इसी कारण हो जाता है हमारी पृथ्वी पर। अभी जो आपने देखे होंगे कि हिमालय श्रेणियां पाई जाती हैं, ये फोल्ड पर्वतों का यानी कि फोल्ड माउंटेन का एक बेस्ट एग्जांपल है। हिमालय श्रृंखला जिसे हम बोल सकते हैं, श्रेणी बोल सकते हैं, ये उनका एक बेस्ट एग्जांपल है। ये कब होता है? ये 167 करोड़ साल वर्ष बाद, यानी कि करोड़ साल, 167 करोड़ साल बाद ऐसा कहीं देखने को मिलता है
कि कोई एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर चली जाए। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर चली जाती है तब सर क्या होगा, आपने पूछा। एक प्लेट ये अंदर चली जा रही है तो इसका अंदर कहीं ना कहीं कुछ तो होता होगा, कहीं जो एक्स्ट्रा माल है जो अंदर गई है प्लेट, इसका कुछ तो होता होगा। तो इसका क्या होता होगा वो हम आपको बताएं। जब ये प्लेट अंदर की ओर जाती है यहाँ पर, तो पृथ्वी यहाँ पर समुद्र जैसे पार आया, अरब सागर है, ये अरब सागर है। अब अरब सागर के नीचे भी तो कुछ होगा, इसके नीचे एक ज्वालामुखी पाई जाती है बड़ी बड़ी, यानी कि अपनी पृथ्वी अपनी क्या है, एक आग का गोला है। ये आग का गोला ही एक परत केवल ठंडी है जिस पर हम आप लोग रह रहे हैं, जिस पर ये जमीन है, जैसे पृथ्वी है। पृथ्वी में एक बहुत बड़ा आग का गोला है, जैसे सूर्य एक आग का गोला है, उसी प्रकार पृथ्वी भी एक बड़ा आग का गोला है। एक परत जो ठंडी हुई है उसी पर हम लोग रह रहे हैं, और उसी को हम पूरा नहीं देख सकते, तो पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है सोच सकते हो आप। तो क्या होता है जब ये प्लेट अंदर की ओर जाती है, ये प्लेट अंदर की ओर जाती है तो इसको अंदर अंदर भस्म कर देती है, जलाकर राख कर देती है, एक लावा के रूप में परिवर्तित कर देती है। जैसे लोहा होगा, लोहा आपने देखा होगा, लोहा जब भट्टी में जाता है धीरे धीरे, जहाँ पे गलाया जाता है तो वो गलकर एक, यानी कि उसका लावा का रूप ले लेता है। लावा, लोहा जब गल जाता है कि लावा का रूप ले लेता है, तो वही रूप जब यहाँ पर एकत्रित होता रहता है, अब कहीं ना कहीं तो निकलेगा। कोई भी चीज हो, अगर सपोज दैट हम एक ड्रम, पानी से भरा ड्रम है, उसमें हम एक बाल्टी डाल देते हैं, खाली बाल्टी, तो जो खाली बाल्टी अपनी जगह अंदर बनाएगी तो वो अपनी जगह लोगी, तो एक्स्ट्रा जो भी उसकी जगह का पानी होगा वो उसे बाहर फेंक देगी। इसलिए आपने देखा होगा भरा हुआ ड्रम में हम सीधी बाल्टी नहीं डुबो सकते, डुबोएंगे तो पानी उससे फैल जाएगा। यही कारण होता है। अब ये चली गई तो यहाँ के अंदर इसने क्या कहा, लावा बना दिया, लावा बन गया, तो यही लावा अपना एक रूप लेके निकलता है, जैसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो यहीं से ज्वालामुखी का निर्माण होता है। कभी कभी ज्वालामुखी समुद्र में फट जाते हैं, कभी कभी पहाड़ों पर निकल जाते हैं। ये ऐसा होता है कई सालों, करोड़ों सालों बाद, क्योंकि क्या होता है जब ये लावा अंदर धीरे धीरे अपनी क्रिया करता रहता है, एक दिन ऐसा आता है कि ज्वालामुखी एक बड़ा रूप ले लेता है और पूरा एकदम विस्फोट हो जाता है, जिससे बहुत नुकसान होता है। आप जानते हैं आग लगने से जब इतना नुकसान हो जाता है वो तो ज्वालामुखी है। नहीं मान लिया हमने, अगर वहां पर कोई नहीं इंसान है तो जीव जंतु तो है, पानी में है, पानी में रहने वाले जीव जंतु को नुकसान है। पानी में सपोज दैट कोई जहाज पड़ गया, उसके ऊपर ज्वालामुखी नीचे से फट गया, ऊपर जहाज जा रहा है, सोचिए कितना नुकसान होता होगा। तो यही कारण है कि ये हमारे फोल्ड माउंटेन यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। ये मान लो झाड़ियां हैं यहाँ पर, कुछ भी ऐसा समझ लो, तो ऐसे करके हमारे फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ है। कितना इजी था टॉपिक, कितना इजी और आसानी से समझ में आ गया कि फोल्ड माउंटेन का निर्माण कैसे हुआ है। और ये फोल्ड माउंटेन का निर्माण हमने आपको बताया कि 1 से 67 या 68 साल करोड़ साल बाद होता है ऐसा। तो आपको टॉपिक समझ में कैसा लगा, ये सारी चीज़ें हमें आप कमेंट में बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। और आप मेरा सपोर्ट करिए तो हम आपको बेहतर से बेहतर जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए आकर्षित करेंगे। आप हमारे साथ देश की उन्नति में, अपनी शिक्षा की उन्नति में सहयोग कर सकते हैं। हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग करोगे, दोनों लोग एक देश को दूसरे देशों में संपन्न बनाने के लिए तत्पर रहें। सभी हमारे साथ। जय हिंद, नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।